हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ अमित खंडेलवाल। लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम नंबर्स के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो अगली संख्या होगी वो होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। जरूर सुना होगा आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं, तो सबसे पहले इनका इंग्लिश में नाम, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके ठीक दो भाजक होते हैं, ठीक है। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके ठीक दो भाजक होंगे। अब भाजक क्या होते हैं? यानी जो भी प्राकृत संख्या आप लेंगे उनमें केवल दो संख्याओं का भाग जाएगा। ठीक दो से मतलब ना तो दो से कम और ना दो से ज्यादा। क्लियर? तो डेफिनेशन लिख देता हूं। ऐसी प्राकृत संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके ठीक दो भाजक हों। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके ठीक दो भाजक हों, अर्थात आप ऐसे लिख सकते हो, जिन संख्याओं में एक एवं स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके ठीक दो भाजक हों, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी का भी भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि होती कौन कौन सी हैं अभाज्य संख्याएं। तो वो कह रहा है, उसने क्या बोला है? प्राकृत संख्या। तो हम जानते हैं प्राकृत संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अप टू इंफिनिटी, अनंत तक चलती रहती है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं इनमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1। एक दो भाजक होने चाहिए, तो सबसे पहले एक की बात करते हैं। एक के क्या दो भाजक होंगे? एक में एक का ही भाग जाएगा। क्या कोई और संख्या ऐसी है जिसका भाग एक में चला जाए? ठीक है। तो एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक का एक ही भाजक है। और कितने होने चाहिए? दो भाजक होने चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। दो की बात करते हैं। दो में किस किस का भाग चला जाता है? एक का और दो का। तो कितने भाजक हो गए? दो। तो सबसे पहले क्या आ गया? दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीन में एक का भाग चला जाएगा, ठीक है, और किसका जाएगा? तीन का। कितने भाजक हुए? दो, तो तीन आ गई। फिर आगे बढ़ो, अगली संख्या 4 में एक का भाग चला जाएगा,
क्लियर? आगे बढ़ेंगे फिर क्या, 5 में 1 का जाएगा और 5 का जाएगा, ठीक, 2 ही भाजक है। फिर आगे बढ़ेंगे 6 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 6 का जाएगा। कितने भाजक हो गए? 4। होने कितने चाहिए? 2, इसलिए 6 भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर अगला 7, 1 का जाएगा और 7 का जाएगा। फिर 8 नहीं होगी, 8 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है। 4 भाजक हैं तो वो नहीं होगी। 8 के बाद 9 भी नहीं होगी, 1 का जाता है, 3 का जाता है, 9 का जाता है। फिर 10 भी नहीं होगी, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है। 4 भाजक। फिर 11 के बाद 12 नहीं होगी, 13 के बाद 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं होगी, 17 के बाद 18 नहीं होगी, ठीक है ना, 19, फिर 20 नहीं होगी, 21 नहीं होगी, 22 नहीं होगी, 23, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 ये भी नहीं, 29। फिर ऐसे ही ये आपके कंटिन्यू अनंत तक चलती रहती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके ठीक 2 भाजक होते हैं वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। भाजक का मतलब जिनमें 2 संख्याओं का भाग जाता है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बात समझ में अभाज्य संख्याओं की। ठीक, अब इसमें आप नोट डाल के लिखेंगे। क्या लिखना है नोट डाल के? नंबर 1, पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पहला पॉइंट के सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है, 1 नहीं होता। कौन सी? 2। तो पहले पॉइंट में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। आगे बात समझ में आपको कोई दिक्कत? ठीक है। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे कि ये जो 2 है, अगर मैं इसको हटा दूं, अगर आप 2 को हटा देते हैं तो जो भी आपको अभाज्य संख्या प्राप्त होगी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, फिर जो भी अगली आएगी उससे अगली आएगी उससे अगली आएगी, वो सब विषम होंगी, ठीक है। जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें अगर 2 को हटा देते हैं, 2 तो सम संख्या है, उसके अतिरिक्त अन्य सभी कैसी होती हैं? विषम संख्या होती है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? 2 के अतिरिक्त अन्य सभी अभाज्य संख्याएं, 2 के अतिरिक्त अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। क्लियर? कोई भी ले लेना आप, आगे चाहे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, जो आएगी वो विषम संख्या होगी। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट देखो, नंबर 3, ठीक है। तीसरा क्या होगा? 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं में, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं में 15 अभाज्य संख्याएं,
15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी 1 से लेकर 50 तक की जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनमें जो अभाज्य संख्याएं होंगी उनकी टोटल काउंटिंग 15 होती है। जैसे देखो हमने लिखा है यहाँ पे, दोबारा से लिख देता हूं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ो। 50 तक में देखो और कौन कौन सी आएगी। 29 के बाद 30 नहीं आएगा, 31, ठीक है, 32 नहीं आता, 33 नहीं आएगी, 34 35 36, ठीक है। नेक्स्ट 37 के बाद 38 नहीं आएगा, 39 भी नहीं आएगा, 40 भी नहीं आएगा, 41 42 भी नहीं आएगा, 43, फिर 44 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, 46 नहीं आएगा, 47 48 49 और 50 तीनों नहीं आएंगे। तो ये 1 से लेकर और 50 तक में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो आ गई। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 15। एक लाइन और, नंबर 4, 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में 10 अभाज्य संख्याएं 10 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो 51 से 100 तक की जो प्राकृत संख्याएं होंगी उनमें जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो 10 होंगी, ठीक है। तो जैसे आप लिखोगे, अगर आपको खुद लिखना है, सिर्फ एक संख्या लिख रहा हूं, स्टार्ट कहां से होगी? सबसे पहले 51 नहीं आता क्योंकि 51 3 के पहाड़े में आता है, यानी 3 का भाग चला जाएगा, इसलिए नहीं आएगा। 52 नहीं आएगा, 53 से स्टार्ट होगी और बाकी आगे की आपको खुद लिखनी है। काउंटिंग में 10 होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में? तो 1 से 50 तक 15, 51 से 100 तक 10, और 1 से 100 तक की बात करें अगर तो टोटल 25 हो जाएगी। यानी 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी होंगी? 25 होगी। सबसे छोटी कौन सी होती है? 2 होती है। अगर 2 को छोड़ दोगे आप तो बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी वो सब कैसी होंगी? विषम होंगी। क्लियर? और नंबर्स होंगी सब, ठीक है। नेक्स्ट, अगला अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं, ठीक है। अब अभी हमने अभाज्य संख्या पढ़ा था, अब पढ़ेंगे भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं। अगर 2 ही होते हैं तो वो कैसी होती है? अभाज्य। 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो भाज्य। तो डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक
ठीक है, अर्थात जिन संख्याओं में एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाता है। चला जाता है भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके दो से अधिक भाजक होते हैं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिनमें एक का और खुद का, उसके अलावा और संख्याओं का भी भाग चला जाता है, वो कहलाती है क्या? भाज्य संख्या। तो अब फिर वही छांटेंगे हम। प्राकृत संख्या 1 से लिख रहा हूं मैं, 6 7 8 9 10 अप टू अनंत। अब इनमें से हम वो संख्याएं देखते हैं जिनके दो से अधिक भाजक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1, एक का कितने भाजक है? एक के, एक ही है, क्योंकि एक में एक का ही भाग जाता है और किसी का भी नहीं जाता, तो ये भाज्य संख्या नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। ठीक, नेक्स्ट नंबर 2, इसके दो ही भाजक होते हैं, एक तो एक और एक खुद। ठीक है, तो ये भी नहीं होगी। 3, इसके भी दो ही भाजक होते हैं, एक तो एक और ये खुद, तो ये भी नहीं होगी। 4 में एक का भाग चला जाता है, 2 का चला जाता है, 4 का चला जाता है। कितने भाजक हो गए? 3, 2 से अधिक, तो सबसे पहले आ गई 4, फिर 5 नहीं होगी, 6 बिल्कुल होगी, फिर 7 नहीं होगी, 7 के दो ही भाजक है, 1 और 7, फिर 8 बिल्कुल होगी, 9 बिल्कुल होगी, 1 3 और 9। 9 के बाद 10 में 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 10 के बाद 11 नहीं होगी, 12, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, 12 के बाद 13 नहीं होती, 14, 1 का, 2 का, 7 का, 14 का, 15, 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 15 का। ठीक है, 16, 17 नहीं होती, 18, 19 नहीं होती, 20, 21, 21, 1 का, 3 का, 7 का, 21 का, 22, 24, इसी तरह से कहां तक? अनंत तक। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं जिन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती। क्लियर? कहां से? 4 से स्टार्ट। ठीक, आप नोट में लिखोगे तो क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्लियर? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक, दूसरा, संख्या 1
ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी जो भाज्य संख्याएं हैं वो सम होती हैं या सभी विषम होती है ना, मिक्स है इसमें। तो देखो ये सम है, फिर ये विषम आ गया, फिर ये सम है, फिर ये विषम आ गया, फिर ये सम है, फिर ये विषम आ गया। अब आप कहीं ये मत सोचना कि ये 3 तो सम फिर विषम, ये 3 सम फिर विषम, ये 3 सम फिर विषम, अब अगली 3 सम और फिर विषम ना। 24 के बाद 25 ही आ जाएगा इसमें, तो यहाँ 2 ही रह गए। तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं लग रही कि 3 सम फिर विषम, 3 सम फिर विषम, 3 सम फिर विषम। अब ये 2 ही हो गए, फिर 26, फिर लो 27, अब यहाँ 2 हो गई, फिर 1 के बाद ही आ गई। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें निकाल के ही देखना पड़ता है। ठीक, तो भाज्य और अभाज्य 2 संख्याएं हो गई हैं। अब जो मैं आपको बताऊंगा, अब हम ये पढ़ेंगे कि सपोज करो हमें कोई संख्या दे दी जाए, जैसे आपसे कहे ये 103 है, बताओ ये भाज्य है या नहीं, या इसको तो छोड़ो, सपोज करो मैंने दे दिया आपको 21 या मैंने दे दिया आपको 29, अब पूछा जाए बताओ अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आप क्या करोगे, देख लो कि भाई 29 तो छोटी संख्या है, किस किस का भाग जा रहा है, तो 1 का और 29 का ही जाता है और किसी का नहीं जाता। लेकिन अगर नंबर बड़ा आ जाता है, जैसे 103 है, तो भाई कहाँ तक भाग देंगे देखेंगे हम, किस किस संख्या का भाग देके देखोगे, 1 का जा रहा है, फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7, 8, 9, 10, ऐसे क्या 103 तक काउंट करोगे पहले, फिर एक एक संख्या का भाग देके देखोगे नहीं। तो उसका एक तरीका होता है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने की विधि, ऐसे लिख लो कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो भी संख्या, जैसे मैंने लिखा था 103, बताइए कि 103 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो जो भी संख्या क्वेश्चन में दी गई है वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए, उसको x मान लेंगे, माना x एक प्राकृत संख्या है, इज दैट क्लियर, माना x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, अंडर रूट x ज्ञात करते हैं, यानी जो भी आपको x दिया गया है, यानी जो भी संख्या आपको दी गई है आप उसका वर्गमूल निकालोगे। जैसे सपोज करो ये 103 है, हमसे चेक करवा रहा है कि बताओ 103 प्राकृत संख्या है, वो अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आपको सबसे पहले 103 का वर्गमूल निकालना होगा। अंडर रूट x ज्ञात करते हैं, क्लियर। सेकंड पॉइंट, अंडर रूट x से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। अब जैसे मान लो आपने इसका वर्गमूल निकाल लिया, अब पूरा पूरा तो आएगा नहीं भाई, सपोज करो वर्गमूल आ गया 10.2। अब इस 10.2 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो आप लिख लोगे। तो जैसे 10.2 से छोटी हो गई 2, 3, 5 और 7, फिर अगली आती है 11, वो तो बड़ी होगी। ठीक है, 2, 3, 5, 7 ये होगी, 8 नहीं होती, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती, 11 होती है, तो 11 को तो लेंगे नहीं, ये होगी। ठीक है, तो इससे छोटी सभी अभाज्य संख्या लिख लेंगे, 4 आ रही है, 5 आ रही है, 10 आ रही है, जितनी भी आ रही है सब लिख लेंगे, नंबर कार्ड। अब आपको क्या करना है, इन सभी अभाज्य संख्याओं का भाग x में
कितनी आई है? 4 आ गई। इन चारों का भाग x में देना है। x क्या है? ये x है। 103 में देना है, ठीक है? किस में देना है? 103 में। अगर जैसे 2 का भाग दिया आपने, नहीं जाएगा। 3 का भाग दोगे, नहीं जाएगा। 5 का भाग दोगे, नहीं जाएगा। 7 का और देके देखो तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 33 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, नहीं जाएगा। किसी का भी नहीं जाएगा। सभी अभाज्य संख्याओं का भाग x में देते हैं। अगर चला जाएगा तो वो भाज्य बन जाएगी, नहीं जा रहा तो नहीं, ठीक है? इन सभी अभाज्य संख्याओं का भाग x में देते हैं। यदि इनमें से किसी भी संख्या से x विभाजित नहीं होता तो x एक अभाज्य संख्या है। ठीक है? और अगर किसी एक का भी चला गया तो, और यदि किसी एक संख्या से भी x विभाजित हो जाता है तो x एक भाज्य संख्या है। ठीक है? एक बार मैं आपको बता दूं दोबारा, अभाज्य जिसके 2 ही भाजक होंगे। तो जैसे ये 103 है, इसमें 1 का और 103 का तो जाएगा ही जाएगा, ये तो आपको पता ही है। 1 का तो जाएगा ही और 103 का भी जाएगा। अब हमें ये देखना है इस बीच में से कोई और संख्या तो ऐसी नहीं है जिसका भाग जा रहा है, तो हमने उसके लिए क्या किया? पहले इसका वर्गमूल निकाल लिया। जो भी वर्गमूल आया उससे छोटी सभी अभाज्य संख्या लिख ली। 4 आ गई जैसे ये। इन चारों का भाग लेके देखूंगा, अगर नहीं जा रहा है तो अभाज्य और चला जाता है तो भाज्य। इस पे बेस सवाल आपको कल के लेक्चर में कराएंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।